डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग लेसन 9 करते हैं। सबसे पहले इस डिज़ाइन को बनाते हैं जिसमें डायनामिक लिखा हुआ। इसके लिए रेक्टेंगल लिया, शेप टूल लिया, नोट पकड़कर राउंड करते हैं, कलर फिल किया, ब्लैक, टेक्स्ट लिखा, डायनामिक, रेक्टेंगल के ऊपर सेट किया। आउटलाइन भरने के लिए माउस का राइट क्लिक कीजिए वाइट पर, ये आउटलाइन फिल हो गया। मोटा है ज़रा ये फ़ॉन्ट, इसको हमने एरियल ब्लैक ले लिया और इसमें रेक्टेंगल में एडजस्ट किया इस तरह। टेक्स्ट को एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले इसमें इन्वेलप लगाते हैं, जो ये कर्व में है। इन्वेलप लगाने के लिए यहाँ से टूल बॉक्स से इन्वेलप लेते हैं। ये इन्वेलप प्रॉपर्टी बार में ये होना चाहिए सिंगल आर्क, ये वाला। अब हमने ज़रा से इसको नोट पकड़ के कर्व कर लिया। टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए, ये हमने इस तरह कर लिया जैसे ऊपर का डिज़ाइन है। होने के बाद अब छोटा बड़ा जितना कर लीजिए। और ये नीचे वाला डिज़ाइन करने के लिए टेक्स्ट टूल से हम लेते हैं एक्सट्रूड को लेते हैं। एक्सट्रूड लेने के बाद नीचे के तरफ ड्रैग करते हैं इस तरह। तो इस तरह ये डिज़ाइन आपका रेडी हो गया। इसको सेंटर करना, दोनों को कहीं भी रहे, दोनों को सेलेक्ट कीजिए। अलाइन होते हुए सेंटर एंड अप्लाई, ये सेंटर में बिल्कुल हो जाएगा अपने आप। ये डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही आसान है। रेक्टेंगल लीजिए, इस तरह हमने एक रेक्टेंगल लिया, इसके ऊपर और एक रेक्टेंगल बनाया। ये कहीं भी हो, छोटा बड़ा, आप सेटिंग बिल्कुल कमांड से कीजिए। इस सपोज कि इस तरह हमने दोनों को सेलेक्ट किया और ये अलाइन सेंटर अप्लाई, ये बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह खोलने के लिए दोनों सिलेक्शन में रहते हुए वेल्ड कर दीजिए। यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में वेल्ड दिखाई दे रहा है, वेल्ड कीजिए इस तरह डिज़ाइन। अब इसको छोटा बड़ा चाहिए। टेक्स्ट लिखने के लिए आप टेक्स्ट लिखिए, ब्रेन टू ब्रेन लिखा। उसके बाद ऑफर्स यू, इसके बाद है द वाइडेस्ट रेंज, के बाद है आपका ऑफ के बाद इंटर है, करियर ऑप्शन। अब इसको सेंटर करने के लिए यहाँ से टेक्स्ट को सेंटर में, ये अभी लेफ़्ट अलाइनमेंट लगा हुआ, आप यहाँ पे आइए, अलाइनमेंट में आइए और सेंटर पे, ये सेंटर हो गया। इसको आप नोट पकड़ के आपका जो पहला बॉक्स डिज़ाइन बना है उसके अंदर रखिए और इसको छोटा कीजिए इस तरीके से। इसके अंदर रखते हैं। ऊपर वाला दिया बॉक्स वाला डिज़ाइन थोड़ा चौड़ा है, हमने इसको भी इसका बढ़ा दिया इतना। देखने में अब ये बराबर सा लग रहा है। टेक्स्ट को एडजस्ट किया। अब हम इसको किस तरह बनाएंगे, द वाइडेस्ट रेंज को। बाकी सबको आप अलग करने के लिए अरेंज में आइए, ब्रेक अपार्ट कर दीजिए। अब आप इसको सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा हाईलाइटेड में, इसको बोल्ड है या नहीं, बोल्ड कर दीजिए। ऑफर्स यू का फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर दीजिए, 9, सबको 9 कर दीजिए। 9 एक जैसा रहे, 9। इसको भी 9 किया हमने, 9।
इसको भी 9 किया, 9। अब एडजस्ट कर लीजिए इसको, टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए जहाँ जहाँ एडजस्ट करना है। इसके बाद आपको इसको बढ़ाना है तो इसको ड्रैग करके बढ़ा लीजिए, शिफ्ट दबा कर दोनों तरफ, इस तरह ये बीच में रहे। सेंटर पॉइंट लेने के लिए इसको क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए बॉक्स को, और हमने एक गाइड लगा दी है सेंटर पॉइंट बिल्कुल। तो वाइड रेंज बिल्कुल सेंटर में जानने के लिए इसको भी सेलेक्ट कीजिए, एक इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको हटाइए। हमने कंट्रोल जेड गाइड लिया, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में लिया हमने, ये हमारा बिल्कुल सेंटर में। अब इसको ज़रा से कर्व करने के लिए इसको एडजस्ट कर लेंगे, सारे टेक्स्ट को जहाँ रखना है रख दीजिए। इसको सिर्फ देखना वाइड रेंज में कैसे ये कर्व बना हुआ है, तो इसके लिए इन्वेलप लेने पड़ता है। इन्वेलप लीजिए, इन्वेलप में ये टिक होना चाहिए, ये सिलेक्शन होना चाहिए, और आप इधर ज़रा सा कीजिए, ये टेढ़ा सा हो रहा है तो आपके ये नहीं होगा, ये होगा। कंट्रोल जेड किया हमने, इस वाला को स्ट्रेट लाइन को लीजिए, स्ट्रेट लाइन में रहते हुए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिए, और नोट पकड़ के इसको भी ऐसे कीजिए, थोड़ा सा चौड़ा कर लीजिए इसको, तो ये ऊपर जैसा हो गया। ये डिज़ाइन इसी तरह बनता है। अभी ये भी बहुत आसान है। कोई एक गाइड ले लीजिए, सपोज कि हमने सारे गाइड जो दिखाई दे रहे हैं इसको हटाइए। पहले हटाने के लिए एडिट में आया, सेलेक्ट ऑल, गाइडलाइन, सब देखिए रेड सा हो गया, डिलीट कीजिएगा सारे गाइड हट जाएंगे। एक गाइड लेने के लिए वर्टिकल, हमने यहाँ वर्टिकल रखा। सबसे पहले इस तरह बनाने के लिए बीच वाला को बनाते हैं। इसके लिए आप बेजियर लीजिए, जस्ट एक क्लिक यहाँ, एक ऊपर, अगेन फिर पहले वाले क्लिक पे, डोर नोट पे क्लिक कीजिए इस तरीके से। शेप टूल लीजिए, क्लिक कीजिए, नोड आया, इस पर क्लिक कीजिए, और ये इस तरह कीजिए जैसा डिज़ाइन बना। अगेन इस पर क्लिक, कर्व पे इसको क्लिक। अब दोनों इस तरह गोल होने के कंट्रोल आपके हाथ में, अब जैसे कर लीजिए डिज़ाइन को इस तरह, यह डिज़ाइन बना। इसको भी और गोल करना तो इस कंट्रोल को हटाइए, इस तरह, ये इस तरह देखिए बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, आपको बराबर सा हो गया। अब ये डिज़ाइन बनाने के लिए अगेन आप बेजियर लीजिए, और यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे क्लिक। शेप टूल लीजिए, शेप टूल से कर्व कर लीजिए इसको, हमने कर्व किया इसको। और छोटा करना है इसको, नोट पकड़े यहाँ से। दोबारा दूसरा लेने के लिए कंट्रोल दबा के इसको डुप्लीकेट लीजिए, राइट क्लिक एकदम जगह पे, यहाँ पर एडजस्ट करना कर लीजिए ये। अब ये बनाने के लिए बीच वाला को सेलेक्ट करके इसमें ब्लू फिल दिखा रहा हूँ मैं, ब्लू फिल है, वाइट फिल कर दिया। एक रेक्टेंगल लीजिए, इस तरह रेक्टेंगल बना लीजिए इस तरीके से। इसको सेंड टू बैक कर दीजिए, यहाँ से सेंड टू बैक। अब आपको इस तरह बनाइए, जो हाथ सा निशान है इसको बनाने के लिए बेजियर लेते हैं, और एक पहले यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्लिक किया हमने, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर ज़रा सा ऐसे क्लिक किया,
फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। इसको मॉडिफाई कर लीजिए, ज़रा जूम से बड़ा करते हैं। शेप टूल लिया, ये जैसे जैसे यहाँ वैसे मॉडिफाई कीजिए। अब आपको बेजियर बहुत जान चुके होंगे कैसे कैसे होगा। ये हमने इसको भी क्लिक किया, इसको भी यहाँ ऐसे किया हमने। इस नोट को थोड़ा नीचे कर लीजिए, नहीं दिखाई देगा, जूम और बड़ा कर लीजिएगा इस तरीके से। तो आपको इस पर सेलेक्ट कीजिए, अगेन ये स्ट्रेट कर दीजिए, दोबारा सेलेक्ट कीजिए, ये आपको बन जाएगा। और नीचे करना है इसको, थोड़ा सा नोट बड़ा करके नीचे कर दीजिए। ये ज़रा कर्व में है, ये कर्व कर लीजिए। पहले इसको और छोटा कर लेते थोड़ा सा, इसको हमने छोटा कर लिया, इसको भी छोटा सा कर लिया, और हमने कर लिया। इसको कर्व करने के लिए कर्व लिया, ये हल्का सा देखते हैं ऊपर वाला कैसा डिज़ाइन है। ये यहाँ राउंड सा है, तो ये नोट पे सिलेक्शन होना चाहिए, क्लिक, और इस वाले पे क्लिक करते हैं, यानी मेक नोट स्मूथ, एक गोल सा हो जाता है। अब इसको आप एडजस्ट कर लिए कैसे रखना है। ये ज़रा सा कर्व में है, क्लिक किया, कर्व लिया, इसको हमने कर्व कर लिया इस तरीके से। और आपका ये राउंड में यहाँ से, तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए, कर्व लिया, इसको भी हमने उस तरह के राउंड कर लिया। जैसे ये आप जितनी खूबसूरत, जितने अच्छा मॉडिफाई के लिए आपके ऊपर है, ये हमने इतना कर्व कर लिया सपोज। अब जो इतना एडजस्ट करना है, इसको भी थोड़ा सा कर्व कर लीजिए, हमने इसको भी कर्व कर लिया हल्का सा। अब ये बनाने के लिए कुछ नहीं, इसमें हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। शेप टूल लिया, राउंड कर लिए इस तरीके से। 3 लगा हुआ, 3 सा उंगली का पतला है, थोड़ा सा ऐसे पतला कर लीजिए। कंट्रोल दबाकर माउस का राइट बटन दबाइए, डुप्लीकेट होगा, कंट्रोल डी से एक और हो जाता है। इसको आप एडजस्ट कर दीजिए कहीं, इस तरह हमने इसको रख दिया। ये दिखाई दे, इसमें वाइट फिल कर दीजिए, वो नहीं दिखाई देगा इस तरह। अब सबको सेलेक्ट किया, अरेंज में आए, ग्रुप कर लिया। आप इसको छोटा बड़ा कहीं करके रख सकते हैं। अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये बाकी रहा, इसको बनाने के लिए हमने एक सर्किल बनाया, कंट्रोल दबा के याद रहे, गोल सा बनता है। शिफ्ट दबाकर, पिक टूल शिफ्ट दबाकर अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं, ये आपका डबल हो जाता है। ये आप जाली सा देख रहे हैं, उसको बनाने के लिए पैराग्राफ लेते हैं, यहाँ बराबर होना चाहिए, इस सर्किल के बराबर बनाएंगे, यहाँ पे इस सर्किल का बराबर होना चाहिए। इसको हटा दीजिए, ये सर्किल के बराबर ग्राफ को बाहर कीजिए। इस तरह मॉडिफाई करने के लिए थोड़ा सा और ग्राफ बड़ा कर लेते हैं। इसको इन्वेलप लेते हैं, इन्वेलप लीजिए, यहाँ से इन्वेलप, आप इसको राउंड कर लीजिए, इधर इधर, इस नोट को अंदर की तरफ कीजिए, इसको भी कीजिए, इसको भी हमने किया, और इसको बाहर की तरफ किया, इसको बाहर की तरफ किया, और इसको भी बाहर की तरफ किया। नोट सिलेक्शन होना चाहिए, और इसको भी हमने बाहर की तरफ किया। इसको ज़रा सा एडजस्ट करते हैं,
इस तरह। अब ये तिरछा है, इसको क्या किया, डबल क्लिक किया है इस पर, डबल क्लिक इसके हमने इस तरीके से राउंड कर दीजिए, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो है पिक टूल लिया, सर्किल से ये बड़ा होना चाहिए, देखिए बड़ा है, छोटा वाला सर्किल में डालने के लिए ये बड़ा है, बहुत बड़ा, उसे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा हमने और छोटा कर लीजिए इसको जल्द से। सर्किल से अभी भी बड़ा है। सर्किल में कोई कलर फिल होना चाहिए, दिखा रहा हूँ मैं, जैसे ये फिल है, हमने वाइट फिल कर दिया। ये सिलेक्शन करते हैं इसको, ग्राफ को, इफेक्ट में आते हैं, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेनर, और इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक, ये हमारा बना। इस सर्किल को इसमें सेव, ये दोनों को लिखने के लिए इसका डुप्लीकेट लिया, यहाँ पे रख लिया, राइट क्लिक, टेक्स्ट लिखा, सेव अर्थ, सेव अर्थ, ये आप कैपिटल में एक है, बाकी स्मॉल में है, ये RTS। दूसरा लिखा हुआ है फॉर बेटर टुमारो, और कंट्रोल Z कर लीजिए। दूसरा लिखने के लिए आपका है, इंटर किया, फॉर बेटर, बेटर को भी बड़ा कीजिए, कैपिटल सारे हो गए, इसको बैक से मिटा लीजिए, और BETTER, बेटर टुमारो, TOMORROW। अभी दोनों को अलग करने के लिए पहले इसका टेक्स्ट सही कर लेते हैं, 10 दे देते हैं, बराबर है। दोनों को अलग करने का रेंज में ब्रेक अपार्ट, इस टेक्स्ट को कहीं भी रखिए, दोनों सेलेक्ट होना चाहिए सर्किल में। और यहाँ पे आते टेक्स्ट, टेक्स्ट में आकर फिर टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिक आ गया। इसको यहाँ रखने के लिए अरेंज में आते हैं, ब्रेक अपार्ट अलग किया हमने, क्योंकि सर्किल डुप्लीकेट सेम ही रखा जाएगा यहाँ पर आराम से। ठीक उसी तरह इसको लगाने के लिए ये दोनों को सेलेक्ट किया, सर्किल को सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट टू पाथ किया। नीचे लेने के लिए प्रॉपर्टी बार से आप नीचे वाला इसको लीजिए। अलग करने के लिए अरेंज, ब्रेक अपार्ट, ये आपका अलग हो जाता है। इसको भी, इस सर्किल को सेंटर एक ले लिए, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, गाइड लगाइए, गाइड से पता चल जाता है सेंटर पॉइंट हमारा कहाँ है। ठीक, टेक्स्ट को हमने इसको अलग है, सेंटर पॉइंट में लगा देंगे। अब इसको एडजस्ट कर लिए, बिल्कुल बढ़ जाएगा। ये इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, थोड़ा सा है इधर। इस तरह ये डिज़ाइन बनता है। लेसन 9 कंप्लीट हुआ। अब आप बहुत कुछ जान चुके होंगे, बहुत जल्दी लेसन ख़त्म होकर फिर डिज़ाइन शुरू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हमने इसको डिलीट किया। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। बेल को ज़रूर प्रेस करें और एक कमेंट ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपको नया वीडियो पहुंचाता रहूं। थैंक यू।